दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये धनतेरस कब से मनाई जाने लगी, धनतेरस का क्या महत्व है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। धनतेरस भगवान धन्वंतरि को लेकर के, भगवान धन्वंतरि का आगमन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13 को इनका आगमन हुआ था। इससे पहले 13 रत्न और निकले, ये आए थे समुद्र मंथन से। हुआ यूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। एक बार दैत्यों और देवताओं में संधि का प्रस्ताव हुआ कि कुछ चीजें समुद्र में छिपी हैं, उनको निकालना है। अकेले निकालना संभव नहीं है, इसलिए दैत्यों और देवताओं को मिलके निकाला जाएगा, आधी आधी बांट ली जाएंगी। दैत्यों ने कहा बहुत अच्छी बात है, आधी आधी बांटी जाएगी तो कोई बात नहीं है, चलिए। मद्राचल पर्वत को मथानी बना करके और नाग को लपेट करके जिधर मुंह था उधर दैत्यों को पकड़ाया गया, पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा और समुद्र का मंथन किया जाने लगा। अब आप समझिए कि अगर इतना बड़ा पहाड़ मथा जाएगा समुद्र का, इतना तेज मथाव हुआ, बहुत काफी दिन तक, वर्षों तक मथा जाता रहा, फिर वहां से निकलने शुरू हो गए रत्न। अब सबसे पहले शुरुआत में हलाहल विष निकला। देखिए ये भी बहुत क्रम से निकले हैं। 14 रत्न निकले हैं। कक्षा 5 की पुस्तक में शायद मैंने पढ़ा था 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्न में सबसे पहले विष निकला, इतना तगड़ा विष कि उसके एक बूंद भी यदि समुद्र में डाल दी जाए सारा पानी विषैला हो जाए। जैसे विष निकला, अब उसको संभाला कहाँ जाए, उसको रखेगा कौन, उसको लेगा कौन, दैत्य अलग भागे। देवताओं ने कहा अब कोई तो है नहीं संभालने वाला, इस विष को कौन लेगा। शंकर जी ने कहा मैं तो हूं। शंकर जी ने लिया और अपने गले तक ले गए, अंदर नहीं जाने दिया। शंकर जी विष को पी गए। जैसे ही विष को समापन हुआ, विष को समाप्त किए और मंथन हुआ, और मंथन में निकली कामधेनु गाय। इस प्रकार से मंथन होता रहा, मंथन होता रहा। इसके बाद में उच्च श्रवा घोड़ा निकला। घोड़ा के बाद में ऐरावत हाथी निकला। वही ऐरावत हाथी जिसको इंद्र भगवान सवारी करते थे। एक बार अर्जुन ने कहा कि मेरी माता हाथी को पूजना चाहती हैं, ऐरावत हाथी पूजने के लिए दीजिए। आप जानते होंगे अर्जुन इंद्र के लड़के हैं। अर्जुन भिड़ गए, वो हाथी पूजा के लिए देना पड़ा था, तो वो हाथी निकला। हाथी के बाद में निकलती है कौस्तुक मणि। इसके बाद में कल्प वृक्ष निकला। इसके बाद में रंभा नाम की वैश्या निकली, जो वो भी इंद्रलोक में ही रही। इसके बाद में सारे देवता बैठे हुए थे, एक एक मंथन के सामने निकल रहे थे। लोगों ने देखा कि एक हाथ में पुष्प लिए हुए नारी प्रकट हुई।
जो प्रकट होने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से विष्णु जी के पास पहुंची और विष्णु जी के वाम भाग में अपना स्थान ग्रहण किया और पैरों की सेवा करने लगी। वो थी लक्ष्मी माता जी। इस प्रकार से एक एक करके देखिए, सबसे पहले दारू निकालना था, पी लेते, पीने के बाद में सारा काम खत्म हो जाता, आगे की बात ही खत्म हो जाती। लेकिन अब आई लक्ष्मी जी के बाद बारी आई वारुड़ी की। वारुड़ी यानी कि दारू, मदिरा निकली। इसीलिए बहुत लोगों को बहुत बार कहते सुना है कि ये तो समुद्र मंथन के समय निकली थी, इसको पीने में कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं। खैर चलिए, उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करता हूं। तत्पश्चात चंद्रमा निकला। इसके बाद में चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा के बाद पारिजात वृक्ष निकलता है। पारिजात वृक्ष के निकलने के बाद में सारंग धनुष निकलता है। सारंग धनुष के तत्पश्चात पंचजन्य शंख निकलता है, जो महाभारत काल में आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जब भी कोई आवाहन करना होता तो उस शंख की ध्वनि करते। वो पंचजन्य शंख जो था भगवान श्री कृष्ण के पास में था। किसके द्वारा उन तक पहुंचा, किसने उनको दिया, इस बारे में विस्तृत चर्चा बाद में होगी। इसके बाद में पंचजन्य शंख के बाद में सबसे लास्ट में प्राकट्य हुआ। वो दिन था कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन धन्वंतरि भगवान एक सोने का कलश लिए हुए आयुर्वेद के प्रख्याता विख्याता आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाले, लोगों को जीवन देने वाले, अनेक प्रकार से लोगों की रक्षा करने वाले भगवान धन्वंतरि जी का प्राकट्य हुआ। उसी वो जो दिन था कार्तिक 13 के दिन धन्वंतरि समुद्र मंथन से धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए थे। उसी दिन से इसको हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं और इसका कोई विशेष कारण नहीं है। एक कारण और भी बताया गया, लेकिन ये सब कहानियां बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं देती। कहते हैं, चलिए ठीक है, अब उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लोगों को शिकायत मिलती है कि बहुत लंबा वीडियो डालते हैं। 14 रत्नों में सबसे जो लास्ट का रत्न था, निकला था, वो इसी धनतेरस के दिन निकला था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं। अगले दिन कल आप सभी को बताया जाएगा सारे मंत्रों के विषय में। उसकी तैयारी कल दोपहर से शुरू हो जाएगी। कम से कम 1 घंटे का लाइव रहेगा। उसी के दौरान आप लोगों को ये बातें मंत्र वाली बताई जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।